नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक विषय की चर्चा करते हैं, कराची प्रोजेक्ट। कराची प्रोजेक्ट क्या भला है और इस कराची प्रोजेक्ट का 26/11 के बंबई हमले से क्या संबंध है। तो इस संबंध को समझने के लिए पहले अभी आजकल पिछले दिनों की कुछ जो घटनाएं हुई हैं उनकी बात करके फिर हम पीछे जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कराची प्रोजेक्ट क्या है। तो आजकल संसद में बहस चल रही है, तहव्वुर राणा आ चुका है। अब तहव्वुर राणा आ चुका है तो इसमें बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि पहले क्यों नहीं लाए, 10 साल के मक्खी मार रहे थे, 11 साल क्या कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें आपके करने से नहीं होती हैं दुनिया में या दूसरे देश में, क्योंकि यहाँ पे देश का दूसरे देश का मामला है, अमेरिका का मामला है। यह तो भारत में ही नहीं होती हैं बहुत सारी चीजें, तो फिर विदेश में कैसे हो जाएंगी। तो तहव्वुर राणा अगर भारत आ चुका है और उसको 17 साल की जद्दोजहद के बाद में यहाँ लाया जा चुका है, तो उसका कारण यह है कि अमेरिका में भी परिवर्तन हुआ है। वहां पर ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप के आने से ये संभव हुआ है कि तहव्वुर हुसैन राणा को उन्होंने यहाँ भेज दिया है। अगर बुढ़ऊ बिदन, वैसे तो ट्रंप भी बुढ़ऊ है, लेकिन ये बुढ़ऊ बिदन अगर सत्ता में रहते या कि कमला और आ जाती, जो कि कभी जेएनयू में भी कुछ पाठ पढ़ के गई हैं, तो ये कभी संभव नहीं था कि तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ जाता। तो ये इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, देशों के बीच में संबंधों के, देशों के जो नेता है उनके आइडियोलॉजिकल और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, कंट्री की पॉलिटिक्स के साथ में भी ये जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सोरोस को फंड करने वाला जो सिस्टम था अमेरिका के डेमोक्रेट का, वो अगर सत्ता में रहता तो कभी नहीं आता, क्योंकि उनकी सत्ता के समय तो सोरोस और उसके लोग कुछ न कुछ दुनिया भर में करते थे और अगले दिन, यानी कि वो करते थे भारत की संसद के सेशन के शुरू होने से पहले, और भारत की सेशन संसद में ऊधम शुरू हो जाता था। यानी कि घटनाएं बाहर हो रही हैं, एग्जीक्यूट उनको बाहर किया जा रहा है, लेकिन उसमें भारत के जो एसोसिएट है वो भारत में भी एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो ये भी 26/11 के बारे में भी हुआ। 26/11 का हमला हो रहा था, उसको किस तरह से टेलीविजन चैनल उसी समय दिखा रहे थे, को बीच में 5 या 10 मिनट का गैप नहीं डाल रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। उस लाइव स्ट्रीमिंग को देश के जो सुरक्षा के जो अधिकारी है उन्होंने रोका क्यों नहीं। हो सकता है उन्होंने रोका भी है, ये कभी बातें सामने आएंगी, हो सकता है कहीं आ भी चुकी हो, हमारी नजर में नहीं पड़ी है। तो हमारी अभी तो सरकार ने कोई निर्णय क्यों नहीं लिया। क्या वो चाहते थे कि लाइव स्ट्रीमिंग से जो पाकिस्तान के या कि इस प्लॉट के एग्जीक्यूटर हैं उनको कोई मदद मिले, कुछ हमारे बंबई में अधिक भयानक हादसे हो, अधिक लोग मरे, तो हम कर पाएंगे। और उनका उद्देश्य ये था कि भगवा आतंकवाद को स्टैब्लिश करना है, और भगवा आतंकवाद को स्टैब्लिश करने के लिए जो मुख्य जगह चुनी गई वो बंबई है। अब बंबई क्यों है या कि महाराष्ट्र क्यों है, इसके भी बहुत सारे जो है वो तंतु हैं जिसको हमें जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पहली तो बात यह है कि दाऊद कास्कर जो है वो पाकिस्तान में बैठा है, भारत का एक आतंकवादी और वो ब्लास्ट करने वाला, वो बंबई से है। उसके बाद में एक जाकिर नायक है जो कि रेडिकलाइजेशन दुनिया में कर रहे हैं, आजकल भारत नहीं आ सकते, वो बंबई से है। और उसके बाद में बंबई जो है वो कराची के बड़ा नजदीक है, यानी कि कराची प्रोजेक्ट का बंबई के हमले के साथ में ये भी है। और उसके अंदर ये भी माना जाता है कि सी रूट से ये सब लोग आए, एक ट्रॉलर के जरिए आए। और तो इसकी कराची प्रोजेक्ट की आरंभिक क्यों हुआ, पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ गई कि उसने कराची प्रोजेक्ट किया, तो इसी घटना में जाना पड़ेगा। तो फिर हमको जाना पड़ेगा 9/11 में। तो 9/11 में, जो कि 9 सितंबर को घटना हुई थी, अमेरिका में ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान का रोल था। तो अमेरिका ने दबाव डाला पाकिस्तान पे कि आप अपने गुंडे बदमाशों को, आतंकवादियों को, इस्लामिक आतंकवादियों को, जैश ए मोहम्मद को, लश्कर ए तौबा वगैरह वगैरह, इन सबको फंड करना बंद कर दीजिए, कश्मीर में बदमाशी बंद कर दीजिए, भारत में बदमाशी बंद कीजिए। तो पाकिस्तान के सारे जो आतंकवादी थे, जो LIT के थे और जो जितने भी लोग थे, पाकिस्तान की आर्मी थी, ISI थे, उनके साथी लोग थे,
और आतंकवादी थे, उन्होंने आपस में बैठे, उन्होंने कहा अब क्या किया जाए बॉस, ये तो गड़बड़ हो गई, अमेरिका तो हमारे पीछे पड़ गया है। तो फिर उस योजना से एक निकला कि हम ये एक्टिविटीज अब कश्मीर में तो जो करेंगे वो करेंगे, वो वहीं के लोगों से करवाएंगे। जैसे पुलवामा ब्लास्ट में उन्होंने आगे जाकर भी पिछले दिनों किया है, लेकिन उससे पहले ही हम 2000 के आरंभ की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम अब मतलब 9/11 की घटना के बाद से तो कराची में सारी एक्टिविटी शिफ्ट कर दी गई, और उसमें ये मुख्य नियम एक बनाया गया कि अब जो भी कुछ एक्टिविटी होगी वो भारत के लोगों से करवाएंगे, या कि ऐसा दिखाएंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे कि वो लगे कि भारत के लोगों ने किया। तो इसमें मुख्य बात यह भी है कि जो 10 आतंकवादी आए थे वो कसब पकड़ा गया। ये माना जा रहा था कि कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तुकाराम ओमले ने उन्होंने 25 गोलियां खाई लेकिन कसब को नहीं छोड़ा, और ये सारा का सारा प्लान फेल हो गया। यानी कि एक आदमी की हिम्मत से जिसने अपनी छाती में 25 गोलियां झेली और कसब को पकड़ लिया, तो सारा जो मामला वो चाह रहे थे वो उलट गया। अगर कसब भी मारा जाता तो ये स्थापित करने में देश में लगे हुए थे। पाकिस्तान का तो ऑब्जेक्टिव था ही कि वो भारत के लोगों पर डालें, इसमें भारत के लोग आ गए सामने। यानी कि मुख्य रूप से देखिए कांग्रेस पार्टी आ गई, जिसके बड़े बड़े नेता और दिग्विजय सिंह जी ने एक किताब के विमोचन में वो स्थापित रहे। और 2010 में एक किताब थी अजीज बर्नी की, अजीज बर्नी ने कहा कि ये सारा का सारा मटेरियल मुझे भारत की सरकार ने दिया। और भारत की सरकार के प्रधानमंत्री तब कौन थे? तब थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जिनको मोहन सिंह जी भी कहा जाता है। और उनको बताया जाता है कि संजय बाबू ने बताया कि उन्हें इसीलिए, और परिस्थितियों के हिसाब से आकलन से देखा तो उसे इसीलिए चुना गया कि बहुत ही वो आज्ञाकारी बालक की तरह से काम करेंगे। यानी कि हमारे देश का जो राज परिवार है वो देश चलाएगा, लेकिन नाम जो है वो मनमोहन सिंह जी का होगा। तो 26/11 की घटना के उपरांत में जो उसके बारे में अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बराक ओबामा बोलते हैं, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मैंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि मनमोहन सिंह जी ये बताइए कि जब मुंबई में हमला हुआ, पाकिस्तान का रोल सामने था, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मनमोहन सिंह जी बोले, देखिए ऐसा है कि हमने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम एक्शन लेते, पाकिस्तान पे हम हमला करते, तो उसका फायदा, उसका लाभ बीजेपी को और आरएसएस को मिल जाता, वो हिंदू मुस्लिम जो है ना वो करते। और दूसरी बात है, पाकिस्तान पे हमला करने से हम ये सोचते हैं कि भारत का जो हमारा जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाता, इसलिए नहीं किया। तो आप ये देखिए कि इस देश में लोग अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे भारत पे हमला हो, 10 जगह हमला हो, एक जगह हमला हो। और यही लोग 2010 में उस पुस्तक का विमोचन कर रहे थे जिसमें पूरा का पूरा फ्रॉड नैरेटिव था, जिसके बारे में अजीज बर्नी बाद में बोलते हैं कि मुझे तो सरकार ने दिया था। यानी कि सरकार मनमोहन सिंह जी की, यानी कि नाम लेने को मनमोहन सिंह जी की, असली सरकार तो चला रही थी कांग्रेस के दक्षा और एनएसी में मान लोग थे। एनएसी में जो है तीस्ता एनएसी के अंदर जो है वो हर्षमंदर, और उसके साथ में अपने हीरो के अंदर ही होता जैसे विद्वान आदमी वहां बैठे हुए थे, जो आज भी जो है ना हर्षमंदर बड़े जबरदस्त आदमी है। इनका आप देखिए कि जो वो एंटी सीए के आंदोलन हो रहे थे, तब ये प्रजातंत्र की बात करने वाले, प्रजातंत्र की चौपड़ी घुमाने वाले, उसके विरोध जब में ये कह रहे थे कि अब देश के फैसले संसद में और विधानसभाओं नहीं होंगे, सड़कों की लड़ाई से होंगे। अब इस तरह के लोग, ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और सोरोस के पिट्ठू हैं। यानी कि सोरोस का पूरा हाथ इस नैरेटिव में रहा है। और सोरोस ने तो कहा भी है कि मैंने इतने सारे पैसे रखे हैं मोदी को हटवाने के लिए, और हमारे देश के लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो मोदी जी से इतनी घृणा करते हैं और ट्रंप से भी इतनी ही करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी पिछले दिनों जो कि डिग्गी राजा ने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वो लोगों ने क्लिप दिखा दी है कि 2010 में किस तरह से खीसे ने पोर के वो कह रहे थे कि ये हमला पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ये भारत के लोगों ने कहा किया है और उसे की साजिश है।
यानी कि इस देश में, ये दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता है। तो कराची प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, समझने के लिए हम दोबारा उसको रिपीट करें तो 9/11 की घटना के बाद में अमेरिका ने जो डांट फटकार लगाई पाकिस्तान को, उसके कारण तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिनाइबिलिटी को रखा कि अब हम भारत में, कश्मीर में जो हो रहा है वो होता रहेगा, वो वहीं के लोग करेंगे। यानी कि पुलवामा में तो वहीं का जो आतंकवादी जिससे विस्फोट करवाया, लेकिन इसमें हमारे देश के सेकुलर लोगों को और प्रगतिशीलों को, उनको तो सबूत चाहिए। उन्होंने कहा कि कौवे मर गए, कुछ पेड़ गिर गए, कुछ हुआ ही नहीं, बहुत सब झूठ है, मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो खैर, तो कराची प्रोजेक्ट की परिणति 26/11 में हुई और 26/11 को पहले से ही परिस्थितियां महाराष्ट्र में क्यों बनी, क्योंकि एक तो बंबई और वो, उसमें अरुंधति राय बोल रही है कि बंबई जो है वो क्या कहते हैं, वो न्यूयॉर्क नहीं है, नवंबर सितंबर नहीं है, ये इस तरह की बकवास कर रही है। और उन्होंने कहा कि ये तो भारत में 9/11 तो एक नहीं कई होने चाहिए, भारत डिजर्व करता है। तो ये जो मोहतरमा है, इनकी जो बकवास है, उनकी बकवास पे अलग कार्यक्रम करेंगे, अलग बातचीत करेंगे, उसमें बहुत सारे हमारे पास मटेरियल रखा हुआ है। तो कराची प्रोजेक्ट की परिणति बंबई अटैक में हुई। दूसरी तरफ भारत के कई लोगों की ये इच्छा थी कि हम अपने वोट बैंक को कैसे खुश करें, हम उनके कैसे वोट पाए जाएं। तो उन्होंने एक योजना बना ली कि जो महाराष्ट्र में कई घटनाएं और दूसरे समझौता ब्लास्ट वगैरह की भी घटनाएं थी, उसमें जितने भी पाकिस्तानी पकड़े थे उनको छोड़ दिया गया, और कर्नल पुरोहित को कैसे इसके अंदर लपेटा गया, कैसे उनको सजा दी गई, उसको पासिंग में नहीं, उस पर अलग से बात करेंगे। तो कराची प्रोजेक्ट अधिक लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो डिफेंस एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग हैं वो ही जानते हैं। तो हमने बातचीत की कराची प्रोजेक्ट के बारे में, जिसने योजना बनाई बंबई के 26/11 की अटैक की, और भारत में उनके बहुत सारे एसोसिएट थे जिन्होंने उनको बताया कि कैसे कलावा पहनना है, कैसे टीका लगाना है, और भारत में उनके आइडेंटिटी कार्ड बने, यानी कि भारत के लोगों का तो उनका एसोसिएट तो थे। तो ताहू राणा अब आ गया है, निश्चय ही वो अब बोलेगा तो बहुत सारे काले पर्दे उठेंगे और वो बहुत सारा जो छुपा जो काले रहस्य है वो सामने आएंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।